तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप कैसे मैनेज करोगे अगर ड्यूरिंग डायलिसिस या फिर आप निडलिंग कर रहे हो और पेशेंट को स्वेलिंग या फिर हीमोडोमा हो जाता है। देखिए क्या होता है, जब भी स्वेलिंग या फिर हीमोडोमा होता है तो आपको उसी आर्टरी या वेन के अंदर निडलिंग नहीं करनी होती है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो इनकी आर्टरी में स्वेलिंग हो चुकी है बिल्कुल, तो हम इसके अंदर निडलिंग नहीं करेंगे। हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कोई हमें दूसरी वेन या फिर आर्टरी मिल जाए जिसके अंदर हम निडलिंग करें, क्योंकि सेम के अंदर करेंगे तो वो हेमाटोमा और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो यहाँ पे इनकी वेन मिली है हमें, तो यहाँ पे हमने इनकी वेन कनेक्ट कर दी है। अब हमें देखना है इसमें फ़्लो अगर अच्छा आता है, बाकी सिरिंज से चेक कर लिया है, फ़्लो अगर अच्छा मिलेगा तो हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। इस चीज़ को मैं आपको एकदम थ्योरेटिकली भी रिलेट करके बता दूंगा जिससे आप अच्छे से समझ सको कि एक्चुअल में स्वेलिंग होती कैसे है, कैसे निडल काउंटर होती है और स्वेलिंग क्यों होती है, और उसके बाद आप कैसे मैनेज करते हो इस चीज़ को। क्योंकि आपको पता है यही एक यूट्यूब पे ऐसा चैनल है जिसमें आपको रिलेट करके बताया जाता है। तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि ये प्रॉपर फ्लो अच्छा इसमें आता है या फिर नहीं। तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो अभी तक तो फ्लो अच्छा आ रहा है और आगे भी चलेगा। तो इसको आप चीज़ को कैसे मैनेज करोगे, एक्चुअली इसके पीछे रीज़न क्या है, मेन रीज़न जो स्वेलिंग होती है। ठीक है, मैं थ्योरेटिकली आपको समझा देता हूँ जिससे आप लोग अच्छे से समझ जाएं एकदम, क्योंकि काफ़ी बच्चे नोट्स मांगते हैं कि नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। तो हर वीडियो ऐसी आती है जिसमें आपको नोट्स भी मिल जाता है और प्रैक्टिकल भी मिल जाता है। तो अब हम इसको थ्योरेटिकली देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसको थ्योरेटिकली। देखिए डायलिसिस इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसमें आपको थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली रिलेट करके जब आप देखोगे ना तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा कि हीमाटोमा होता कैसे है, होने के बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन आप कैसे हैंडल करोगे। इससे पहले जो आपने देखा वो आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। अब थ्योरेटिकली जब आप इसे रिलेट कर लोगे ना तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा यूट्यूब पे नंबर 1 चैनल बन चुका है, वो कहीं ना कहीं इसलिए ही बना है क्योंकि यही एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिस पे आपको रिलेट करके बताया जाता है दोनों चीज़ को, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग डायलिसिस हीमाटोमा या फिर स्वेलिंग। देखिए क्या है कि ड्यूरिंग डायलिसिस या जब आप निडलिंग कर रहे हो उसकी कॉम्प्लिकेशन इतनी होती हैं फर्स्ट क्लास के अंदर, वो एक ही वीडियो में सारी नहीं कंप्लीट की जा सकती अगर मैं प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली दोनों तरीके से बताऊं तो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगा कि ये एक्चुअली में होता कैसे है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, द निडल इज़ इंसर्टेड सक्सेसफुली इनटू द फिस्टुला बट द एरिया अराउंड द आर्टरीज एंड वेन्स बिगन टू स्वेल एंड बिकम सडनली पेनफुल। आप जब भी निडलिंग करते हो पेशेंट को, निडल आपने सक्सेसफुली लगा दी, कभी कभी आप फ्लश करके चेक करते हो लाइन से तो आपको स्वेलिंग नज़र आती है वहाँ पे, या फिर ड्यूरिंग डायलिसिस भी पेशेंट कभी हाथ हिला देता है तो सडनली क्या होता है, उसे पेन होता है। ठीक है, तो आप देखोगे वहाँ पे क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। दिस कैन बी हैपन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डायलिसिस सीजन। ये किसी भी टाइम हो सकता है, जरूरी नहीं है जब आपने निडलिंग करी तभी। इट इज़ कोज बाय ब्लड लीकिंग फ्रॉम द आर्टरीज वेन्स इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। ये किस वजह से होता है, ब्लड लीक होने लग जाता है, किस में से, आर्टरीज या फिर वेन में से, जिसमें भी आपने निडलिंग करी है, जिसमें भी वेन पंचर हुई है उसमें से क्या हो जाता है, ब्लड लीक होने लग जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, दिस में कॉज सिवियर स्वेलिंग, ब्रशिंग अराउंड द फिस्टुला कैन बी क्वाइट पेनफुल। इन दिस केस द निडल विल बी रिमूव। हम क्या करते हैं, निडल को तुरंत रिमूव करते हैं। नो फर्दर अटेम्प्ट एट इंसर्टिंग अ निडल विल बी इन द सेम आर्टरीज एंड वेन। तो इस केस में आपको क्या करना है, निडल को तुरंत रिमूव कर देना और आपको दोबारा उस आर्टरी या वेन के नीचे की तरफ नहीं करनी है निडलिंग। ठीक है, मैं आपको भी डायग्राम के साथ समझाऊंगा कि आप कैसे कैसे ये रप्चर होती है, कैसे कैसे स्वेलिंग होती है और कैसे आपको इसको हैंडल करना है कॉम्प्लिकेशन को। ठीक है, डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसका लास्ट पॉइंट ये रहता है, आपको क्या करना है, उसी टाइम के लिए जहाँ पे स्वेलिंग हुई है आइस पैक में बी अप्लाइड टू लिमिट द स्वेलिंग। ठीक है, स्वेलिंग को कम करने के लिए आपको आइस पैक उस पर अप्लाई करना है और पेशेंट को थ्रोम्बोपॉप जेल आता है उसको बोलना है कि वो 3 टाइम्स लगाएगा एक दिन के अंदर। ठीक है, तो उसकी स्वेलिंग रिड्यूस हो जाएगी धीरे धीरे। बाकी आपको इसे हैंडल कैसे करना है, एट द सेम टाइम अगर कॉम्प्लिकेशन हो गई आप उसको कैसे हैंडल करोगे, डायग्राम के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझोगे और उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा इस चीज़ को लेके। देखिए अब हम देखते हैं इसमें डायग्राम में पेशेंट का क्या है,
यहाँ पे फिस्टुला बना हुआ है, एनास्टोमोसिस वगैरह का पेशेंट का यहाँ पे क्या बना हुआ है, फिस्टुला, जिसे हम रेडियल फिस्टुला बोलते हैं। ठीक है, रेडियल फिस्टुला बना हुआ है पेशेंट का। अब आपने क्या किया, सबसे पहले पेशेंट को आर्टरी लगा दी। ठीक है, आर्टरी आपने यहाँ पे लगाई पेशेंट को, क्योंकि आपको पता है जब भी हम नीडलिंग करते हैं फिस्टुला से कितनी दूर करते हैं, 4 फिंगर दूर। ठीक है, तो 4 फिंगर आपकी कैसे होंगी, 1 2 3 4। यहाँ पे आपने नीडलिंग कर दी, पेशेंट को आर्टरी लगा दी, सक्सेसफुली लग गई। ठीक है, और आपने यहाँ पे वेन लगा दी। ठीक है, मैं आपको दोनों केस में बता रहा हूँ, दोनों केस में जब रप्चर होती है आपने ये कैसी भी लगाई हो, अपोजिट डायरेक्शन में लगाई हो या फिर सेम मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में लगाई। ठीक है, अब आपने सलाइन फ्लश किया और आपको यहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिल गई सलाइन फ्लश करने के बाद, तो आप क्या करेंगे, तुरंत आप फिस्टुला नीडल को निकाल लेंगे। ठीक है, तुरंत आपको निकाल लेना है उसको। अब देखिए, इससे नीचे आप कहीं नीडलिंग नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ तक आपको नीडलिंग करनी ही नहीं है। ठीक है, अब आपको इसको आर्टरी को कहाँ लगाओगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आप कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं मिली है तो आप दूसरी कोई आर्टरी देखिए, जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया था हमने कौन सी दूसरी आर्टरी में लगाया था। ठीक है, दूसरी आर्टरी या फिर दूसरी वेन आप ढूंढोगे, उसके अंदर आप नीडलिंग करोगे। अगर आप सेम में करना चाहते हो तो आप उसके नीचे कहीं भी नहीं करोगे, जहाँ तक आपने करी थी उससे नीचे कहीं नहीं करोगे। ये आपको इसमें देखने को अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे नीडलिंग करी, वेन लगाई। ठीक है, आपने जैसे सलाइन फ्लश किया यहाँ पे स्वेलिंग हो गई। ठीक है, और आपने फिर देखा यहाँ स्वेलिंग होगी, कोई नहीं, हम यहाँ पे नीडलिंग कर देते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे करोगे तो ये फिर से जैसे ही ब्लड रिटर्न जाएगा पेशेंट की बॉडी में, यहाँ से तो ये रप्चर हो चुकी है, तो यहाँ से तो ये काउंटर हो चुकी है वेन, तो इसमें से फिर से ब्लड साइड में आने लग जाएगा और फिर से ये हेमाटोमा और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इससे नीचे कहीं भी नहीं लगानी है, ढूंढ के उसी वेन के अंदर। ठीक है, दूसरी आपको मिलती है आप उसमें लगा लीजिए, जैसे ये है आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, अब ट्राई यही कीजिएगा कि इससे ऊपर आप थोड़ा सा ही ऊपर लगाओ, बेशक इससे यहाँ पे लगा के आप रिटर्न कर सकते हो पेशेंट को ब्लड। ठीक है, तो ये था इसमें अच्छा समझाने के लिए। होपफुली आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम हर वीडियो में एम रखते हैं, तो इसमें हम एम रखते हैं 500 लाइक्स का, तो सभी 500 लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है, और आप लोग इतना अच्छा रेस्पॉन्स दिखा रहे हो वीडियोस के ऊपर, चैनल के ऊपर, मैंने कभी सोचा नहीं था इतना, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।